हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरिता है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं, तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भांजे रवि की है। रवि मेरा बहन का बेटा है, 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफ़ी स्मार्ट। वह कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ, ये बात पिछले साल की है, जब रवि गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन खाता है। रवि ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, मौसी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थी और मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे रवि, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो मेरी मौसी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सोचा चलो घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही थी। रवि आया और बोला, मौसी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आटा गूंदते हुए कहा, रवि तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, मौसी लड़कियां तो हैं, लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं, तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा यह लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मौसी को मत छेड़ना वरना पकड़ लूँगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वह सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कहोनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी रवि, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मौसी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे, शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, रवि तू कॉलेज में क्या क्या करता है, कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, मौसी है एक, लेकिन वो दूर रहती है। तू बता अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी, वह तो महीने में एक बार घर सोना लगता है और ख़ासकर रात में वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूँ ना मौसी तेरे साथ, जो चाहिए वह बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूँ मौसी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नज़र कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में ऐसी नहीं था, तो मैंने कहा, रवि तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ पंखा अच्छा है। वो मान भी गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में, अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वो चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो रवि पहले से उठा हुआ था, वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह रवि तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मौसी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें।
लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताए। मैं कपड़े धो रही थी और रवि बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। गला साफ करने की आवाज़ मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वो देख रहा था। मैंने कहा क्या देख रहा है रवि? वो बोला कुछ नहीं मौसी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं? वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थी। मैंने कहा रवि तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला मौसी बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे और मैंने कहा देख रवि कितना प्यार है इनमें। वो बोला हाँ मौसी, लेकिन असली प्यार तो फैमिली में होता है जैसे गहरा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज़्यादा मुझे देख रही थी। शाम को मैंने कहा रवि आज मैं तुझे मालिश कर दूं, तो थक गया होगा टरेर से। वो बोला हाँ मौसी करना। वो बोला मौसी तेरे हाथ कितने नरम हैं और कर। मैंने मालिश की और वो आए भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि ये कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैं कहा रवि जगह बनाओ। वो बोला मौसी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और रवि पोछा कर रहा था। मैं नीचे झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा अरे सावधान रहिए रवि बोला सॉरी मौसी, लेकिन तू कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा चल रवि हम कुछ गेम खेलें। हम लूडो खेलने लगे। हर बार वो जीत रहा था और बोला मौसी अगर मैं जीता तो क्या देगी? मैंने कहा जो तू कहे। वो बोला एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी माँ की तरह गले लगाया। लंबे समय तक मैंने कहा बस रवि, लेकिन वो बोला मौसी कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई जैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला मौसी मैं हूँ ना तेरे हर दुख में। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला मौसी एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रख कर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह रवि ने कहा मौसी आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बना कर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी वो अंडे फोड़ रहा था और मैंने कहा रवि तू कितना स्किल्ड है। वो बोला मौसी तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाना खाया और फिर मैंने कहा चल घर के पीछे वाले बगीचे में जाए, वहाँ फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा रवि क्या कर रहा है? वो बोला दर्द कम होगा मौसी, लेकिन मैंने कहा ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नवेल पढ़ रही थी और रवि ने पूछा क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा प्यार की कहानी। वो बोला मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वह सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योग करने लगे। मैं स्टेज पर रही थी और वह देख रहा था। मैंने कहा तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए मैंने महसूस किया उसका स्पर्श रात में। वह बोला मौसी मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा मेरा सर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। 5वें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चल रहा था और मैंने कहा चल रवि डांस करे। वो बोला हाँ मौसी। हम डांस कर रहे थे और वह मुझे पकड़ रहा था। गाना रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा बस रवि थक गई, लेकिन वह बोला और करो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें और वह बोला मौसी तू कितनी सुंदर थी। मैंने कहा अब भी हूँ। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला मौसी अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तो? मैंने कहा कैसे पसंद है? वो बोला बस तरीके से। मैं चुप रही। रात में सोते समय ये मेरे पैर दबाने लगा। फिर कहा बस ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन रवि करीब आता लगता था। उसकी बात स्पर्श सब कुछ मुझे उसका रहा था। सोचती कि क्या हो गया अगर वह हम लाइक फ्रांस कर रहे हैं तो। मैं ऊपर चढ़ी थी
ऊपर चढ़ी थी और रवि नीचे पकड़ रहा था। वह देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख रवि। वो बोला, मौसी तू कितनी सुंदर है। मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आया था। दूसरे दिन रवि ने कहा, मौसी आज मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। वो बाज़ार से कुछ लाया, लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वह बोला, आंख बंद कर। मैंने भी की और उसने मेरे गले में नेकलेस डाला और मैंने कहा, ये क्या रवि? वो बोला, मेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे गले लगाया। उस रात वो बोला, मौसी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा भांजा है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां ख़त्म होने लगी। रवि उदास लग रहा था। एक शाम वो बोला, मौसी मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, मैं भी। वो मेरे करीब आया और बोला, क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वह मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं सिहर गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होने वाला है। आखिरी दिन रवि ने कहा, मौसी मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि तू अकेली है, तो मैंने सोचा मेरे लिए कुछ करूं। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा। मैं हैरान, दोस्त, वो मुझे खुश रखेगा। मैंने यह सब इसीलिए किया ताकि तू मुझसे प्यार किया है और अकेलापन दूर हो। मैं तेरे भांजे से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सस्त रह गई। वो बोला, मैं जानता हूँ कि तू सोचेगी कि कुछ और, लेकिन मैं बस तेरी मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। उसने मुझे समझाया कि असली प्यार यह था। रवि गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ। गला साफ करने की आवाज़ उसने मुझे सिखाया कि परिवार का संबंध कितना मजबूत है। और हाँ, अब मैं उस दोस्त से मिली और ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद रवि ट्रेन पकड़ कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन उसके बताए उस दोस्त राहुल से मिलने का मन बनाया। राहुल रवि का कॉलेज फ्रेंड था। अच्छी नौकरी, स्मार्ट एंड रवि ने कहा था वह मुझे खुश रखेगा। पहली मुलाकात कैफ़े में हुई। राहुल आया, मुस्कुराया और बोला, मौसी जी, रवि ने तुम्हारी इतनी तारीफ़ की है कि मैं खुद आकर्षित हो गया। हम बातें करने लगे। काफ़ी ही हंसी। उसकी आंखें रवि जैसी ही थी, गहरी, शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें बातों में बीत जाती। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1 महीने बाद राहुल ने अपना फ़ोन छोड़ा। घर पर मैंने चेक किया गलती से और वहाँ चैटर्स थी रवि के साथ। रवि लिख रखा था कि यार मौसी फंस गई ना, अब तू एंजॉय कर। मैंने तो पूरा सेटअप किया था। वो अकेली थी। मैंने चालू किया, तू ख़त्म कर, शेयर कर फोटो। और राहुल ब्रेकफास्ट कर रहा था। खेत खलिहान, घर के काम और पड़ोस की औरतों से थोड़ी बहुत बातचीत में मेरा ध्यान बटा रहा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और गांव की गलियां सुनसान होने लगती, घर की खामोशी मुझे अंदर तक परेशान करने लगती। मेरे पति से फ़ोन पर बात होती थी, मगर फ़ोन रखने के बाद कमरे की वही खामोशी मेरा इंतज़ार करती। एक रात करीब 11 बजे मैं आंगन का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक गई। गांव में इतनी रात को कौन घूम रहा था? मैंने धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर देखा तो अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, कौन है बाहर? इस बार दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, सरिता दरवाज़ा खोलो, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह आवाज़ किसी अनजान आदमी की नहीं थी। वह आवाज़ उस इंसान की थी जिसे मैंने बरसों पहले मरते हुए देखा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।